तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल को करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का एग्जाम में काफ़ी बड़ा रोल होता है एंड इस चैप्टर से हमें न्यूमेरिकल भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम इस प्रकाश के परावर्तन वाले न्यूमेरिकल को किस प्रकार से हल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें आपको इस सवाल को हल करने से पहले आपको याद करनी होगी। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, U, V, F और R, इनके चिन्ह को आपको याद रखना होगा, क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में चिन्ह देखते हैं आप बदलता रहता है, और इन्हीं चिन्हों को जो याद नहीं करता वे अपने सवाल को बार बार गलत करता है। आइए देखते हैं। हम बताएं आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, U का मान हमेशा आपको माइनस ही रखना है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। V के लिए अवतल दर्पण में आपको माइनस चिन्ह लगाना होगा और उत्तल दर्पण में प्लस का चिन्ह होगा। F के लिए अवतल दर्पण में माइनस होगा और उत्तल दर्पण के लिए प्लस का चिन्ह होगा। R के लिए भी अवतल दर्पण में माइनस होगा और उत्तल दर्पण में प्लस होगा। कहने का मतलब जब भी आपको अवतल दर्पण देखने को मिले वहां पर सभी के सभी साइन क्या होंगे, निगेटिव होंगे, मतलब माइनस होंगे। और उत्तल दर्पण की जब बात होगी तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको U की जो वैल्यू होगी उसको माइनस में लिखना है, बाकी सब उसमें क्या होंगे, प्लस में होंगे। अब बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल के बारे में। आज हम आपको पहले से बता दें कि हम लोग सिर्फ इन्हीं दो फार्मूलों पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। F = R/2 और दूसरा 1/F = 1/U + 1/V। इन्हीं दोनों पर जितने भी क्वेश्चन बनने लायक रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और आज ही हल करेंगे, और इसका डर हम लोग आज ही बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया, एक प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो U है, U का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है और R का मतलब क्या है। U जो है वस्तु की दूरी है, V जो है प्रतिबिंब की दूरी है, F जो है वो फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। इससे आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको बच्चा यहाँ पर दिया गया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कहने का मतलब R की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, R की बात हो रही है। वक्रता त्रिज्या दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर और दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ज्ञात करनी है हमको। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखना बच्चा, दिया है R = 20 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब यहां पर आप बताइए कि हम यहां पर प्लस का चिन्ह लगाएं कि माइनस का चिन्ह लगाएं। देखना कौन सा दर्पण दिया यहां पर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखना R की मान जो है वह माइनस में रहता है कि प्लस में रहता है। आप यहां पर देख सकते हैं माइनस, तो इसके भी सामने हम क्या लगा देंगे, माइनस। और हमसे पूछा क्या है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी मतलब F हमको पता करना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, F = होता है R/2। लगा दो बच्चा, F = R/2। F रखने दीजिए, R की वैल्यू -20 मतलब 20, यहाँ पर तो 2 से इसको काट देंगे 10 बार में, आ जाएगा अपना फोकस दूरी जो है -10 सेंटीमीटर। आपको सिर्फ और सिर्फ यही बात रखना होगा कि ये दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण है तो इसके सामने कौन सा चिन्ह लगेगा, मतलब U कैसा रहेगा, V, F, R, ये प्लस में रहेंगे कि माइनस रहेंगे। बस इतनी सी बात आपको रखनी है याद, बाकी आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब देखना बच्चों, अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखना फिर से वही काम लिख लेना, जो जो चीजें हमें दिया है क्या, वक्रता त्रिज्या मतलब R बराबर कितना, 40। अब हमें पता करना है कि R की वैल्यू यहाँ पर प्लस होगी कि माइनस होगी। तुरंत देखेंगे दर्पण कौन सा है,
उत्तल दर्पण। हमने बताया आपको उत्तल दर्पण होगा तो सिर्फ और सिर्फ U का मान जो होगा वो माइनस में होगा और बाकी सबके सब क्या होंगे, प्लस में होंगे। यहाँ पर आप R देख सकते हैं, R यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह हम लोग लगाते नहीं है। चलिए अब पता करते हैं क्या हमसे पूछा है, फोकस दूरी मतलब F की वैल्यू हमको निकालनी है। हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है R/2। लिख दो बच्चा, F बराबर R/2। F इक्वल टू R की वैल्यू तो 40 लिखो अपान 2। 2 से इसको काट दोगे आ जाएगा 20 बार। F की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खेल है सिर्फ चिन्ह का, कहां पर माइनस लगाएं और कहां पर प्लस लगाएं। ये जिसको समझ में आ गया चिन्ह उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही सरल लगेगा। देखना बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब तक हम लोग ज्ञात कर रहे थे दर्पण की फोकस दूरी, इस बार हमें दर्पण की फोकस दूरी दी गई है और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है वक्रता त्रिज्या। इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो पुराना काम अपना करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले लिखना बच्चा, दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी मतलब F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ पर आपको पता करना है जो F की वैल्यू है ये पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी, मतलब इसके सामने प्लस का चिन्ह होगा या फिर माइनस का चिन्ह। अवतल दर्पण देखना बच्चा, अवतल दर्पण में सभी का सभी साइन माइनस में है तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे माइनस। अब अपना पुराना फार्मूला R की वैल्यू, R हमसे पूछे हैं तो R निकालते हैं। F इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि R/2 होता है, लेकिन अब हमको R की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो अपना फार्मूला बनेगा बच्चा R इक्वल टू 2F। जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, मतलब जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और A इसके डबल होते हैं। मतलब अब हमको सिर्फ यहाँ पर क्या रखना है, F की वैल्यू। R बराबर 2 इंटू F की वैल्यू यहाँ पर -15 लिख लो, यहाँ पर -15। R बराबर 15 दूनी 30 माइनस के 30 सेंटीमीटर। R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग इसकी F बराबर R/2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण को हटाकर यहाँ पर हम लोग लिख लें अगर उत्तल दर्पण, तब क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो माइनस है वो माइनस हट जाएगा। ये जो माइनस है यहाँ नहीं लगाएंगे और यहाँ पर नहीं आएगा, सारा का सारा सिस्टम वही रहेगा, सिर्फ चिन्ह का फेर है। ये R बराबर 2F लिखेंगे, R बराबर 15 में 2 का गुणा किए तो हो गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर R की वैल्यू जो आई वह क्या आई, पॉजिटिव आई, मतलब धनात्मक आई। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में। यदि आपको इनसे रिलेटेड या बराबर R/2 के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।